नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद हसन, एडवोकेट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद। ये नॉन वोटर मेंबरशिप है इनकी बार एसोसिएशन टेक्सला में, और इनका तारुफ कराते चलें कि ये LLM कॉर्पोरेट लॉ हैं। इनको रेवेन्यू लॉ के ऊपर बहुत अबूर हासिल है। आज इनसे रिव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि बार एसोसिएशन टेक्सला के 2025 और 26 के इंतखाबात एनुअल जो जारी है इसका पैटर्न, उसमें इनकी क्या तैयारी है और इनकी सपोर्ट किसके साथ है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टेक्सला बार को विज़िट किया और तमाम वकला को बिसाइड एनी ग्रुप आपने हर लीगल फिटर्नी से जनरली आपने सबसे रिव्यूज़ लिए। तो जहाँ तक स्पेसिफ़िकली इलेक्शन 2025-2026 बार एसोसिएशन टेक्सला का ताल्लुक़ है जी, सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है इस इलेक्शन में कि 6 लेडी लॉयर्स हैं जो कंटेस्टेंट्स हैं इस इलेक्शन में, जो कि एक वुमन एम्पावरमेंट का एक मुँह बोलता सबूत है, और जो कि मैं समझता हूँ कि एक मुआशरे में एक औरत का जो किरदार है और उसका जो विजन है उसको भी ग्लोरीफाई करते ये चीज़ कि 6 लेडी लॉयर्स इस दफ़ा बार एसोसिएशन टेक्सला में डिफरेंट सीट्स के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, जिनमें से वन ऑफ द टॉप सीट जो प्रेसिडेंशियल सीट होती है उसमें मैडम फ़राना कमर राना हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हमें। इनकी बहुत गहरी नज़र है बार एसोसिएशन टेक्सला के इंतखाबात पर। तो उनसे पूछते हैं कि जो बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होते हैं ये सालाना बुनियादों पर क्यों होते हैं? 2 साल 3 साल की मियाद क्यों नहीं मुकर्रर की जाती? जी, मैं ये समझता हूँ जो पंजाब बार की तरफ से आपको स्केड्यूल दिया जाता है, या बलूचिस्तान बार एसोसिएशन है, या KPK बार एसोसिएशन, ऑल द बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हैं, जो कि रेगुलेटर हैं तमाम बार्स की, उनकी तरफ से एक ड्राफ्टेड रूल ऑफ बिज़नेस मौजूद हैं, ड्राफ्टेड लॉज मौजूद हैं, जिनमें लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट है, बार काउंसिल रूल्स हैं। उनमें 1 साल का जो टेन्योर है वो इलेक्शन का स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हर साल बाद ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी प्रोविंस के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं या तहसील बार्स हैं उनमें 1 साल बाद इलेक्शन होना ही होना है। जबकि जो बार काउंसिल का इलेक्शन है ऑल ओवर द पाकिस्तान प्रोविंशियल लेवल पे जो है उनको 5 साल बाद इलेक्शन जो हैं वो होते हैं, क्योंकि ये लॉज के अंदर लिखा हुआ है जी, डिटरमिन लॉ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में 1 साल का टाइम इज़ फेयर इनफ टू सर्व योर बार कि आपका जो भी विजन है, आप जिस मकसद के लिए आए हैं, आप लॉयर्स की लीगल फ्रेटर्निटी के लिए आप क्या उसमें अपना पार्ट एंड प्ले कर सकते हैं। तो आई थिंक सो 1 साल का टाइम काफ़ी है। जिस बंदे ने काम करना है और जो कॉम्पिटेंट है तो वो 1 साल के लिए मेरे ख्याल में उस बहुत अच्छा टाइम है, वो बार को सर्व कर सकते हैं 1 साल। आप समझते हैं कि कोई स्पेसिफ़िक सपोर्ट आप किसी कैंडिडेट के साथ रखते हैं, या जैसे राजा ताहिर साहब ने कहा कि इलेक्शन रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद तमाम जो कम्युनिटी है वो फिर इक्वल हो जाती है और वो मिलकर काम करती है? मैं ये बिल्कुल खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम वकीलों को पाकिस्तान के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार्स में हैं, तहसील बार्स में हैं, हाई कोर्ट बार्स में हैं या सुप्रीम कोर्ट में। जिस दिन इलेक्शन हमारे ख़त्म होते हैं उसके बाद लीगल फ्रेटर्निटी का कोई भी वकील है तो वो एक दूसरे का भाई है, और जो हमारी बहनें हैं वो किसी ग्रुप की नहीं रहती, वो सारे एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और वो एक दूसरे की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये जो ग्रुपिंग है जी, ये तो राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो हर बंदा किसी भी ग्रुप से हो सकता है। तो स्पेसिफिकली किसी भी बंदे को वोट का जो है वो चॉइस है, उसके पास वोट का जो राइट है वो उसने जाके एक्सरसाइज करना है, जो कि एक सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू होना है। तो मेरे ख्याल में दैट इज़ द बेस्ट प्रोसेस कि जिसमें आप अपना राय का इज़हार सीक्रेट बैलेटिंग के साथ कर सकते हैं। लेकिन आपका कहने का मकसद ये है कि लॉयर्स वो वाहिद कम्युनिटी हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट के बाद, रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद वो अपनी कम्युनिटी को प्रेफर करते हैं किसी ग्रुप से। अहमद साहब, जैसे तजम्मुल हसन काज़मी साहब ने बड़ा अच्छा एक पैगाम दिया। मेरा सवाल ये था कि खातून कैंडिडेट हैं आपके ओपोनेंट, तो क्या आपको हेजिटेशन महसूस करते हैं? तो उन्होंने ख़वातीन को की डिग्निटी पर बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने कहा कि वो प्रोफेशनली इस डिस्क्रिमिनेशन पर यकीन नहीं रखते। आप क्या समझते हैं कि जो मेल फीमेल ओपोनेंट्स हैं उसका कोई फ़र्क पड़ेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर? देखिए जी, मेरी नज़र में फ़ीमेल और मेल लॉयर्स में नहीं होता। ये बार में सारे कोलीग्स हैं और वो सारे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन
اپنے جو لیگل فریٹرنٹی کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے لیٹیگنٹس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ خواتین وکلاء ہیں یا چاہے مرد وکلاء ہیں. تو میرے خیال میں خواتین اور مرد وکلاء جتنے بھی ہیں ان کی ذمہ داری سیم ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا، جو رائٹس ان کے انفرنج ہو چکے ہوتے ہیں آپ ان کو کیسے پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے، اور نہ ہی انڈر دا کانسٹیٹیوشن بھی ایسی کوئی ڈسکریمنیشن ایگزسٹ نہیں کرتی.